जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 को लेकर के न्यू अपडेट सामने आई है। बिल्कुल न्यू अपडेट क्या है भाई, कि अब तुम्हारी आरएसी बटालियन और आरआईएसएफ जो बटालियन है जिसकी योग्यता 10वीं पास थी साथियों, उसकी योग्यता बढ़ाकर 12वीं पास कर दी गई है। जी हाँ, इस भर्ती में, पुलिस भर्ती में बड़ा बदलाव हो चुका है। लाखों अभ्यर्थियों की जो आस और उम्मीद थी वो सब धरी की धरी रह गई है। जी हाँ साथियों, क्योंकि कांस्टेबल जो भर्ती है अपनी राजस्थान पुलिस जिला पुलिस होती है, वो तो 12वीं पास है ही है। सबको पता है कि भाई 12वीं पास है, सीईटी शामिल है इसमें। लेकिन अब कुछ साथी ऐसे भी हैं, कुछ भाई बहनें ऐसे भी थे जो सीईटी पास नहीं है या सीईटी का एग्जाम उन्होंने नहीं दिया है, तो उनकी एक ही उम्मीद बची हुई थी कि अब हम आरएसी बटालियन में आवेदन कर पाएंगे क्योंकि इसमें 10वीं पास योग्यता है। लेकिन उसमें भी अब बड़ा बदलाव हो चुका है, वो भी सीईटी में शामिल हो चुकी है। पूरी की पूरी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 9000 के लगभग पदों पर यह भर्ती आने वाली है। इसकी विज्ञप्ति भी बहुत जल्द जारी होने वाली है। उसकी जो सूचना है, पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा और आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। आज की जो ताज़ा खबरें आई हैं वो भी मैं प्रूफ के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से इस पुलिस में जो बड़ा बदलाव हुआ है पुलिस भर्ती में उसको एक बार समझ लेते हैं। राजस्थान पुलिस में बहुत बड़ा बदलाव हो गया भाई। नई भर्ती 2025 पुलिस भर्ती में बड़ा बदलाव। आरएसी बटालियन और आरआईएसएफ बटालियन सीईटी में शामिल हो चुकी है। बिल्कुल भाई, आरआईएसएफ बटालियन है ये जो नई बटालियन का गठन किया गया था कि भाई सीआईएसएफ की तर्ज पर हम आरआईएसएफ बटालियन चलाएंगे राजस्थान में। ठीक है, सीआईएसएफ तो सेंट्रल में है, आरआईएसएफ राजस्थान में चलाएंगे, जो कि इंडस्ट्रियल जो सरकारी कंपनियां हैं, लिमिटेड कंपनियां हैं, उनकी सुरक्षा में तैनात की जाएगी इस बटालियन को। इसलिए सरकार ने इसका गठन किया था कि भाई हम इसको भी भर्ती निकालेंगे। लेकिन अभी इसकी हुई नहीं है भर्ती। लेकिन आरआईएसी जो बटालियन है, आरएसी बटालियन तो आप सभी को पता है 3 नई बटालियनों का गठन और किया गया था। पिछली बार हमने आपको सूचना दी थी कि 3 नई बटालियन और भी बन गई हैं आरएसी बटालियन में। इसकी योग्यता पहले क्या थी? पहले इसकी योग्यता 10वीं पास थी, लेकिन अब इसकी योग्यता 12वीं पास कर दी गई है। पहले तो 10वीं पास थी, अब इसको 12वीं पास कर दिया है। अच्छा, डिप्टी सीएम ने मंजूरी दे दी है। पदों की संख्या 9000, विज्ञप्ति जल्द जारी होगी। उसकी पूरी की पूरी जो खबरें हैं वो मैं आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल खबरें आप यहाँ पर देख सकते हो, सारी जानकारी हम आपको बताएंगे अच्छी प्रकार से। जयपुर की खबर है साथियों, कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि हम पुलिस भर्ती को सीईटी में ही शामिल करेंगे, क्योंकि 12वीं पास की जो पुलिस भर्ती है कांस्टेबल की वो तो सीईटी में है ही है। अब आरएसी को फिर अलग से थोड़ी निकालांगा मैं भर्ती, आरएसी ने भी एमए पेल देंगा, दोनों साथ साथ हो जाएंगे। एक बारी सीईटी पास करेगा जो बैठ जाएगा परीक्षा में, सीईटी नहीं पास होगी तो फेल हो जाएगा। फॉर्म ही कौन भर पाओगे? सीधी बात है, सीईटी में 40% बनाओगे तो फॉर्म भर पाओगे, नहीं तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते हो, सीधी बात है। तो जिसने सीईटी का एग्जाम दिया है अब तो वो तो आराम से फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन जिसने सीईटी का एग्जाम ही नहीं दिया और ये भर्ती आती है तो फॉर्म ही नहीं भर पाओगे भाई। आपकी आस और उम्मीद धरी की धरी रह जाएगी। देखो, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा दे रहे जानकारी, कहा कि अब आरएसी भर्ती, ये जो आरएसी बटालियन है, आरएसी भर्ती परीक्षा में सेकेंडरी की जगह 12वीं पास होगी योग्यता, यानी कि पहले 10वीं पास थी, अब इसकी 12वीं पास योग्यता होगी। मंत्री जोगाराम पटेल ने दी जानकारी, कहा कैबिनेट की बैठक में आज महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। कैबिनेट की जो बैठक हुई थी जिसमें बहुत निर्णय लिए गए हैं, राजस्थान के आर्थिक विकास में भी नए आयाम स्थापित होंगे, ये सारी बातें यहाँ पर हुई है। ठीक है जी, और भी हम आपको खबर दिखा देते हैं। ये खबर देखो, इस खबर को आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हो। ये है आरएसी बटालियन और एमबीसी कांस्टेबल के पदों पर शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी कर दी गई है भाई। कितनी कर दी गई है साहब? 12वीं पास कर दी गई है। डॉक्टर बैरवा ने बताया कि आरएसी बटालियन और एमबीसी कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता में बदलाव करते हुए इसे सीनियर सेकेंडरी किया जाएगा। इसे देखते हुए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के संगत नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। यह संशोधन हो चुका है साहब। अब तो यह 12वीं पास ही कर दिया, सीईटी थान देनी पड़ेगी। और सीईटी ने भी अब 3 से 5 साल की
और कर दी तो बहुत बढ़िया रहे, है ना। जैसे एक बार ही देनी पड़े सीईटी पे, गैल छूट है 3-4 साल की तो, लेकिन अब उसके भी अभी नियम संशोधन होंगे तब पता चल पाएगा। इससे समान पात्रता परीक्षा के अंतर्गत यानी कि साथियों सीईटी परीक्षा के अंतर्गत राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के कांस्टेबल पद के साथ ही आरएसी और एमबीसी कांस्टेबल भर्ती भी की जा सकेगी। देख लो, अब कांस्टेबल पद के साथ ही, इसका मतलब है कांस्टेबल जो 12वीं पास योग्यता है उसके साथ ही अब आरएसी की भी भर्ती होगी भाई। आरएसी बटालियन को भी अब सीईटी में शामिल कर दिया गया है। ठीक है जी, ये ताज़ा खबरें आ रही है। और आज का ही मैं आपको अखबार भी दिखा दूं, कैबिनेट बैठक, पर्यटन परियोजना को मिलेगी भूमि, निर्यात क्षमता 1.5 लाख करोड़ होगी, रोजगार की उम्मीदें प्रमाण। ये साथियों 1 दिसंबर 2024 की आज की ताज़ा खबर है जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर। कांस्टेबल पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अब सीनियर सेकेंडरी कर दी गई है साहब, 12वीं पास कर दी गई है कांस्टेबल पद के लिए। राज्य सरकार आरएसी और एमबीसी कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता में बदलाव करके सीनियर सेकेंडरी करेगी, यानी कि अब 12वीं पास करेगी। और इसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है, कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है भाई। इसने पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के संगत नियमों में संशोधन होगा। समान पात्रता परीक्षा के अंतर्गत राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के कांस्टेबल पद के साथ ही आरएसी और एमबीसी कांस्टेबल भर्ती भी होगी। ठीक है, इसके साथ ही ये भी करेंगे। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के प्रावधानों में संशोधन करके पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक एनटीटी के पदों का इसमें ग्रुप ई प्री प्राइमरी विंग जोड़कर समीकरण किया जाए। यानी कि अब तुम्हारी एनटीटी भर्ती के बारे में भी जानकारी मिली है कि भाई एनटीटी जो भर्ती है टीचर वाली, उसके लिए भी संशोधन किया जा रहा है, तो एनटीटी भर्ती भी आने वाली है। तो ये सारी की सारी जानकारी आप देख सकते हैं, ये टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी साथियों। और 9000 पदों के ऊपर आपकी जो विज्ञप्ति है दोस्तों, वो आपको जनवरी तक देखने को मिल सकती है। विज्ञप्ति है साथियों जो आपको जनवरी 2025 तक देखने को मिल सकती है। ठीक है जी, ये विज्ञप्ति आएगी आपकी 9000 पदों के ऊपर लगभग ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी, जो आपको जनवरी माह तक इसकी सूचना अपने को मिल जाएगी कि भाई कितने क्या प्रोसेस है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी बटालियन में भर्ती। खाली पद तो ज़्यादा ही चल रहे हैं, आप सबको पता है। आरएसी बटालियन की भर्ती हुई कहाँ है भाई, अभी तो कांस्टेबल की भर्ती हुई थी। ठीक है, आरएसी की तो हुई नहीं थी। और उसमें भी सीईटी वालों का लपड़ा था कि भाई सीईटी के 12वीं वाले कांस्टेबल में दे सकते हैं, बगैर सीईटी वाले 10वीं पास हैं वो आरएसी में दे देंगे। लेकिन अब 10वीं पास वाले भी बेचारे क्या करें। लेकिन ये तो साफ बात है कि भाई 12वीं पास आजकल सभी कैंडिडेट कर ही लेते हैं ज़्यादातर। पहले ही होता था एक 8वीं फटर छोड़ दिया, 9वीं फटर, हमारी छोरी तो 5वीं कर छोड़ दी। अब तो सब 12वीं तो कर ही लेंगे, सरकारी स्कूलों में कर लेंगे और बिना तो प्राइवेट में भी ना जाएगा तो 12वीं पास तो कर ही लेते हैं। लेकिन सीईटी का लपड़ा है। सीईटी बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि जो पास नहीं कर पाते हैं, कुछ कैंडिडेट सीईटी में शामिल नहीं हो पाते हैं, कुछ कैंडिडेट सीईटी का फॉर्म नहीं भरते हैं, भूल जाते हैं या और भी कुछ कारण हो जाते हैं। तो अब ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। सीईटी अगर किसी ने दी है तो ही इस भर्ती में फॉर्म भर पाएगा, अन्यथा फॉर्म भी नहीं भर सकते हो साहब। बस यही सूचना थी। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। जो भी भाई बहन सीईटी दे चुके हैं, पास हो चुके हैं, वो तो आराम से फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन जिन्होंने सीईटी नहीं दी है तो भैया अब आने वाली साल में सीईटी दे देना। अगली साल जो अब सीईटी की होगी इसमें आपको सीईटी देना होगा। अगर ये भर्ती पहले ही आ जाती है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, अगर ये भर्ती बाद में आती है तो फॉर्म भर पाओगे। ठीक है जी, पूरी की पूरी जानकारी आपको ये सारी की सारी टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें भाई। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।